जंगल के बीचों बीच एक आम का पेड़ था। उस पर हर मौसम में मीठे और सुंदर आम लगते थे, लेकिन उस जंगल का कोई भी पक्षी उस पेड़ के पास भी न जाता था। रानो चिड़िया उस जंगल में एक नेक दिल चिड़िया थी। मिठू भाई, हमें कोई इंतजाम करना चाहिए ताकि बाहर से कोई पक्षी उस पेड़ के पास ना जाए। हाँ, हम जंगल वासियों को तो पता है, लेकिन बाहर वाले पक्षियों को क्या मालूम कि आम का पेड़ एक चुड़ैल का है। वो उस पर जाने वाले सब पक्षियों को पकड़ लेती है। मिठू भाई, क्यों ना उसके इर्द गिर्द कांटों की बाड़ लगा दी जाए। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। चलो फिर बाकी पक्षियों को भी बुला लाते हैं। रानो चिड़िया और मिठू कबूतर और बुलबुल के पास जाते हैं। कबूतर भाई, आम के पेड़ पर बाड़ लगाने का आइडिया कैसा है? बहुत बढ़िया। मिठू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बहन, आम के पेड़ के गिर्द बाड़ लगानी है, चलो सब मदद करते हैं। चलो मिठू भाई, नेकी में देरी नहीं करनी चाहिए। फिर सब पक्षी कांटे जमा करते हैं। देखते ही देखते कांटों का ढेर लग जाता है। रानो बहन, अब इन कांटों से बाड़ बनाते हैं। चूंकि सब मिलकर काम कर रहे थे तो जल्द ही बाड़ बन जाती है। दूसरे जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत जिद्दी कौवे थे। गोरी, अब इस जंगल में किसी के घर कोई काम की चीज नहीं जो चुराई जा सके। चलो दूसरे जंगल चलते हैं। हाँ कालू जी, चलो, हो सकता है दूसरे जंगल के पक्षी अमीर हो, ऐसे हम भी अमीर हो जाएंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते उड़ते रानो चिड़िया वाले जंगल में आ जाते हैं। गोरी, चलो, शाम होने से पहले हमें घोंसला भी बनाना है। कालू, आज रात पेड़ की डाल पर गुजार लो और घूम फिर लो, ये जंगल हमारे रहने लायक है भी या नहीं। हाँ, चलो अभी जंगल घूमने जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल देखने उड़ते हैं। जंगल हरा भरा था। दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। गोरी, ये जंगल तो हरा भरा है, लगता है सब पक्षी भी खुशहाल हैं। इतने में वहाँ मिठू तोता आ जाता है। लगता है नए आए हो। हाँ, हम आज ही आए हैं। अच्छा अच्छा, हमारे जंगल में आपका स्वागत है। तोते, इस जंगल में तो बहुत फल हैं, जो मर्जी फल खाओ, लेकिन आम के पेड़ के पास मत जाना। क्यों भाई, वो तुम्हारा अकेले का पेड़ है क्या? नहीं, वो एक चुड़ैल का पेड़ है, और जो भी उस पेड़ का फल खाता है वो चुड़ैल का कैदी बन जाता है। मिठू तोता ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी वापस अपने पेड़ की डाल पर आ जाते हैं और रात उसी पेड़ पर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। कालू, चलो कुछ खा लेते हैं, फिर ही घोंसला बनाएंगे। हाँ चलो। फिर वो दोनों पति पत्नी जंगल में मीठे फलों की तलाश में निकल जाते हैं। अचानक गोरी की नजर जंगल के बीच आमों के पेड़ पर पड़ती है। हाय, इतने मीठे आम। गोरी, तुम तोते की बात भूल गई क्या? अरे, ये आम दिखने में इतने अच्छे हैं, तो सोचो इनका जायका कैसा होगा। गोरी, चलो यहाँ से। अभी कालू कौवा और गोरी कौवी ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ रानो चिड़िया आती है। नए लगते हो, तभी इस पेड़ को ऐसे नहा रहे हो। छोटी चिड़िया, अपनी चोंच बंद रखो, हमारी मर्जी, हम नहारे या ना। तुम कौन होती हो? मैं रानो चिड़िया हूँ, तुम्हें खबरदार करती हूँ, इस पेड़ पर मत जाना, वरना अनजान के ज़िम्मेदार खुद होगे। अच्छा अच्छा, हमें तोते ने सब बताया है। दोनों कौवे वापस आ जाते हैं और आकर अपना घोंसला बनाने लगते हैं। जल्द ही दोनों कौवे अपना घोंसला बना लेते हैं। कालू, क्या तुम्हें उन पक्षियों की बातों पर यकीन है? हाँ, बहुत है। तुमने देखा नहीं, उस पेड़ के गिर्द बाड़ लगी हुई है। मुझे तो लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अरे, इतने सुंदर और मीठे आम हैं, खुद खाते होंगे। गोरी, बस कर, हम इस जंगल में चोरी करने आए हैं, तुम नई मुसीबत में मत पड़ जाना। मैं तो जाऊंगी एक बार, मुझे उन आमों को देखना है। मुझसे मत उम्मीद रखना कि तुम्हें बचाने आऊंगा, मत आना। फिर दोनों सो जाते हैं। गोरी को तो सपनों में भी वो आम नजर आते हैं। गोरी सोते सोते बोलती है, वाह, कितने मजे के आम हैं, मजा आ गया। अगले दिन कालू कौवा रोकता रहता है और गोरी कौवी उस पेड़ पर चली जाती है। एक बार पेड़ के पास बैठ जाती हूँ। अरे, अगर पक्षी सच बोलते हुए तो? नहीं नहीं, मुझे उनकी बातों में नहीं आना। ऐसा कहकर गोरी कौवी ऊंची उड़ान उड़ती है और बाढ़ पार करती हुई पेड़ पर पहुंच जाती है। गोरी कौवी जैसे ही पेड़ की शाख पर बैठती है,
आम का पेड़ गोरी कवि को जकड़ लेता है। हाय मेरे पाँव, बचाओ बचाओ। रानू चिड़िया को भी ये आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई पक्षी उस आम के पेड़ के काबू आ गया है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। रानू चिड़िया जल्दी से छड़ी उठाकर पेड़ की तरफ भागती है। सब पक्षी पेड़ के आसपास जमा हो जाते हैं। इस कवि को मैंने मना भी किया था, मगर देखो इसका लालच आज इसकी जान लेगा। चिड़िया मुझे बचाओ, मेरे पाँव चिपक गए हैं, मैंने अभी आम खाया भी नहीं था। रानू चिड़िया चाकू लाती है और जल्दी से गोरी के पाँव काट देती है। गोरी कवि दर्द से चिल्ला उठती है। रानू चिड़िया जल्दी से गोरी कवि को डॉक्टर बुलबुल के पास ले जाती है। डॉक्टर बुलबुल गोरी के पाँव पर पट्टी करती है। देखो अपने लालच का अंजाम। हाय मेरे पाँव। अगर मैं पाँव ना काटती तो अब तक वो पेड़ तुम्हें खा चुका होता। ऐसे गोरी कवि को उसके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानू चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानू चिड़िया रानू चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। सागर वाले जंगल में एक कौवा रहता था। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सब जंगल वाले उसे हीरो कौवा कहते थे। एक दिन सब पक्षी बैठे बातें कर रहे थे कि कालू कौवा उड़ता हुआ आता है। पक्षियों, शिकारी शिकारी। सब पक्षी डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं, वो आ रहा था, मैंने उसे डराकर भगा दिया। उसे भगा दिया या खुद भाग गए? सब हंसने लग जाते हैं। अब ऐसी भी बात नहीं, मिट्ठू तुम वहाँ थे ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चलता? इसी तरह कालू कौवा हर रोज अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता था। एक दिन रानू चिड़िया अपने घर बैठी थी कि गुड़िया आती है। मम्मा सांप। कहाँ है सांप? मम्मा हमारे घर नहीं, वो कालू अंकल के घर जाते देखा है। तुमने खुद देखा क्या? हाँ मम्मा, जल्दी चले। रानू चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी के साथ कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। कालू भाई, कहाँ है सांप? मैं बहुत बहादुर हूँ रानो, मैंने उसे भगा दिया। कालू भाई, मजाक का समय नहीं है, गुड़िया ने उसे आपके घर आते देखा था। फिक्र न करो रानो, वो चला गया है। रानू चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। कोई ऐसे कैसे पुरसुकून रह सकता है जब घर में सांप हो तो? गुड़िया, क्या सच में वो सांप था? हाँ मम्मा, सच में वो सांप था। पता नहीं बहादुर बनने के चक्कर में उस कालू ने क्या किया होगा। हुआ क्या था, आइए देखते हैं। कालू कौवा अपने घोंसले में आराम से बैठा हुआ था। सांप देखकर जल्दी से दीवार के साथ लग जाता है। सांप सांप। कालू कौवा शोर मचाता है। कालू की आवाज सुनकर चील जो पास से गुजर रही थी कालू कौवे की खिड़की से आती है। आज तो बहुत मांस मिलेगा। चील जल्दी से सांप को पकड़ती है और ले जाती है। इस तरह कालू को हीरो बनकर किस्से सुनाने का मौका मिल जाता है। अगले दिन कालू कौवा बहुत अकड़ कर चल रहा था, साथ साथ बोल रहा था। सांप ऐसे आया, जैसे ही उसने मुझे देखा माफी मांगने लगा, कह रहा था गलती से आया हूँ। मिट्ठू जो काफी देर से कालू की बातें सुन रहा था बोलता है, कालू तुम्हारे पीछे भी है सांप। कालू जल्दी से उड़कर पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। बस इतनी सी बात पर कालू की तो हवा ही निकल गई। मिट्ठू वो तो सांप पीछे था, इसलिए मैं डर गया, सामने होता तो बताता।
सब पक्षी कालू की बातों पर हंस रहे थे। एक दिन जंगल में काले बादल छा गए। काले बादलों की वजह से हर तरफ अंधेरा हो गया। जंगल में मुकम्मल अंधेरा था कि गौरी कवि भागी भागी आती है। कालू, कालू जी, जग्गू नहीं मिल रहा। यहाँ ही कहीं होगा, देख लो। मैंने पूरा घर छान मारा है, वो कहीं नहीं है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं जंगल में जाता हूँ, हो सकता है किसी के घर हो। कालू कौवा अपने घर से बाहर आता है। बाहर इतना अंधेरा देखकर कालू कौवा भी मन ही मन डर जाता है, लेकिन बात उसके बेटे की थी, इसलिए वो बहादुर बनता है और डरता हुआ रानो चिड़िया के घर चला जाता है। रानो, रानो बहन, जग्गू यहाँ है क्या? नहीं कालू भाई, मौसम इतना खराब है, गुड़िया तो पहले ही घर आ गई थी। रानो, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। रानो, चलो मिट्ठू के घर चलते हैं। अभी कालू ने ऐसा कहा ही था कि बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया और कालू कौवा बारिश में मिट्ठू तोते के घर जाते हैं। मिट्ठू भाई, जग्गू आपके घर तो नहीं है? नहीं रानो चिड़िया बहन, जग्गू मेरे घर नहीं। हाँ, मैंने उसे बरगद के पेड़ के पास जाते देखा है। बरगद का पेड़? लेकिन वो तो बहुत खतरनाक जगह है, जग्गू वहाँ क्यों गया? जग्गू कह रहा था कि मेरे पापा मुझे समय नहीं देते, लेकिन अब उसे कोई जरूरत नहीं, उसे समय देने वाला मिल गया है। कालू कौवा और रानो चिड़िया मिट्ठू के घर से बाहर आते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मेरी गलती है, मैं हीरो बनने के चक्कर में पक्षियों को समय देता रहा, लेकिन अपने बेटे को समय नहीं दे पाया। अब इन बातों का समय नहीं है कालू, चलो ऐसा ना हो जग्गू किसी दुष्ट पक्षी के हाथ लग जाए। कालू कौवा और रानो चिड़िया बरगद के पेड़ की तरफ जाते हैं, जहाँ एक उल्लू ने घोंसला बनाया हुआ था। कालू कौवा जग्गू को आवाज देता है। जग्गू, जग्गू मेरे बेटे, मैं आ गया हूँ। आपने देर कर दी, जग्गू तो मौसम की खराबी की वजह से मेरे घर से निकला ही था कि चील ने उसे पकड़ लिया। तो तुम आराम से घर बैठे हुए हो, तुमने कालू को बताया क्यों नहीं? मुझे डर था कि वो चील मुझे बिना पकड़ ले, भला उस चील का एक छोटे से पक्षी से क्या बनेगा। कालू भाई जल्दी चलो, चील गुफा में रहती है और समय जाया ना करो। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा चील की गुफा की तरफ जाते हैं। रानो चिड़िया, तुम बाहर रहो, मैं अंदर जाऊंगा। नहीं कालू भाई, जग्गू मेरा भी बेटा है, जो भी होगा देखा जाएगा। गुड़िया का सोचो रानो, अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो गुड़िया क्या करेगी? फिर कालू कौवा अकेला गुफा के अंदर जाता है। रानो चिड़िया बाहर पेड़ पर बैठी थी। सच कहते हैं, जब बात अपने बच्चों की जिंदगी और मौत की आए तो बाप बड़े से बड़े तूफान से भी टकरा जाता है। आज कालू सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हकीकत में एक हीरो है। कालू कौवा जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो देखता है कि जग्गू रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा था और चील मजे से सो रही थी। जग्गू अपने पापा को देख लेता है। पापा, पापा। चुप, जग्गू चुप। जग्गू चुप हो जाता है। कालू कौवा जल्दी से जग्गू की रस्सियां खोलता है और दोनों बाप बेटा गुफा से बाहर आ जाते हैं। फिर रानो चिड़िया भी उनके साथ अपने घर की तरफ उड़ती है। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को सही सलामत देखकर गले लगा लेती है। मेरा बेटा, शुक्र है ऊपर वाले का। गौरी, ऊपर वाले के साथ साथ मेरा भी शुक्रिया अदा करो। अगले दिन कालू कौवा पहले की तरह अकड़ अकड़ कर चल रहा था। कालू, आज तो ऐसे चलना बनता है क्योंकि तुम सच में हीरो हो। कालू कौवा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैंने चील को ऐसे पकड़ा, ऐसे मारा। पास खड़ा जग्गू ही सच्चाई जानता था कि उस रात गुफा में क्या हुआ। क्या आप सब जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।